अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम टू टाइप्स ऑफ ज़मीर मुत्तसिल पढ़ने जा रहे हैं। ज़मीर मुत्तसिल कभी फ़ेल के साथ आए या इसम के साथ आए या पार्टिकल के साथ आए, तो इनका क्या क्या अब टू टाइप्स यहाँ पर यानी कि केसेस है, दो तरीके, या तो हालत मजरूर या तो हालत मरफू। तो अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। दुआ वबियस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए आइदर एक सेकेंड। अब ज़मीर मुत्तसिल क्या क्या हो सकती है? आइदर मजरूर और मंसूब। ज़मीर मुत्तसिल या तो मजरूर मंसूब के केस में आ सकती है या हमेशा मरफू होती है या मरफू होती है। अब देखते हैं कि कब मरफू होती है, कब मंसूब व मजरूर होती है। तो आइए पहले मरफू देख लेते हैं। ऑलवेज मरफू, हमेशा मरफू कब होती है? कैन ओनली बी अटैच्ड टू अ पास्ट टेंस वर्ब। जब हमेशा पास्ट टेंस वर्ब के साथ अटैच्ड होती है तब हमेशा हमेशा मरफू होती है। तो पास्ट टेंस वर्ब के साथ अटैच होने का मतलब इस तरह से नहीं हूँ मा हूँ की शक्ल में, बल्कि फ़िल के अंदर ही अटैच होती है, जैसे तै तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू ना, ठीक है। ये वाली जमात जो सफिक्स के शक्ल में आती हैं, जो सफिक्स की शक्ल में आती है वो वाली जमात क्या कहलाती है? फ़ाइल कहलाती है। वो हमेशा क्या कहलाती है? फ़ाइल। ये फ़ेल के अंदर ही मौजूद होती है, जो हमेशा फ़ाइल बनकर आती हैं। these function as these function these function as al-fa'il for the verb। यानी ये जो ज़मायर है ज़मीर मुत्तसिल जो फ़ेल के अंदर अटैच्ड होकर आती है, जैसे ज़हबतुमा, ज़हबतु, ज़हबता, ख़रजता, जो फ़ेल के अंदर अटैच्ड होकर आते हैं वो सफिक्स होते हैं। वो हमेशा फ़ाइल की जगह पर आते हैं और फ़ाइल हमेशा हालत मरफ़ू में होता है, फ़ाइल को हमेशा दम्मा आता है, इसीलिए हालत मरफ़ू में होता है। क्लियर हो गया कब का मरफ़ू होता? when these pronouns are attached to some verbs। कभी कभी ये क्या होता है, कभी कभी नहीं, जैसे ये मरफू होते हैं हमेशा मरफू कब होते हैं? जब ये फेल के अंदर मौजूद होते हैं, फाइल बनकर आते हैं। इसके अलावा वो कुछ वर्ब्स के साथ आते हैं। कुछ वर्ब्स से मुराद जैसे लैसा है, जब लैसा के साथ अटैच होकर आते हैं, जैसे लैसा हुमा, ठीक है, लैसा हुमा, नहीं किया उन दोनों ने, लैसा हुमा। तो यहाँ पर ये लैसा के साथ अटैच होकर आए हैं। तो यहाँ पर ये ज़मीर मुत्तसिल फ़ेल के साथ आई है। हमने पढ़ा था जब भी फ़ेल के साथ आती है तो मफ़ऊल बनती है, लेकिन यहाँ क्या बन रही है? तो यहाँ पर लैसा का, ये क्या है? ये लैसा है, यहाँ पर लैसा का इस्म बन रही है, लैसा का इस्म बन रही है। तो लैसा हमेशा अपने इस्म को दम्मा देता है। लैसा का इस्म हमेशा हालत मरफू में होता है। तो सम वर्ब्स के साथ कुछ वर्ब ऐसे जैसे लैसा है तो दे आर रिफर टू एज इस्म, तो वहाँ पर लैसा का इस्म बन जाता है, तो मफऊल नहीं बनता फॉर ऑफ दैट वर्ब, ठीक है, टू एज इस्म ऑफ दैट वर्ब, तो वो यहाँ पर लैसा का इस्म बन जाता है। तो ये जब हालत मरफू में होते हैं। लेकिन लैसा के अलावा ज़हबा, खरजा वगैरह के साथ आ जाए तो वहाँ पर जैसे उनके साथ अटैच होकर आए लैसा हुमा, ये वाला हुमा अगर खरजा के साथ या ज़हबा के साथ आ जाए तब ये मफऊल भी बनता है। जैसे आइए यहाँ पर देखते हैं, कैन बी अटैच टू अ नाउन। ये क्या हो सकता है? कैन बी अटैच टू अ नाउन वर्ब। ये ज़मीर मुत्तसिल नाउन के साथ भी आ सकती है या वर्ब के साथ भी आती है और पार्टिकल के साथ भी आती है, तीनों सूरतों में भी आती हैं। लेकिन ये देखिए अब मरफू वाला बताती है पहले केस। मरफू हमेशा मरफू कब होगा? जब फेल के अंदर हो मौजूद, फेल में ही सफिक्स बनकर आए हो, और या फिर लैसा वाले इसम के साथ आए हो, लैसा या वाले फेल के साथ आए हो तो लैसा का इसम होता है। उसके अलावा नाउन यानी इस्म फेल हर्फ तीनों के साथ जो आते हैं। इस्म फेल हर्फ के साथ आने से मुराद यहाँ पर क्या है? ये ऐसे सफिक्स की शक्ल में नहीं आए, सफिक्स की शक्ल में ना आए, बल्कि अलग से अटैच्ड होकर आए, अटैच होकर आना, ठीक है। तो फॉलोइंग टेबल शोज द फंक्शन एंड द केस ऑफ दिस प्रोनाउन। यहाँ पर जो टेबल दे दिया गया है वो हमें बता रहा है कि ये जब प्रोनाउन बनकर आते हैं, जब ये किसी भी इसम वगैरह के साथ अटैच करके आते हैं तो क्या फंक्शन करते हैं। व्हेन दे आर अटैच टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को अटैच होते हैं तो क्या फंक्शन करते हैं और कौन से केस में आते हैं। जैसे अटैच टू नाउन, नाउन यानी किसे कहते हैं? इसम को कहते हैं, नाउन यानी इसम को कहते हैं, और वर्ब यानी फाइल को कहते हैं, ठीक है।
और प्रीपोजिशन मतलब हर्फ को कहते हैं, प्रीपोजिशन मतलब हर्फ को कहते हैं। तो ये पार्टिकल प्रीपोजिशन हरफ जर है, प्रीपोजिशन हरफ जर है और पार्टिकल हर्फ है, कौन सा भी कोई भी हर्फ हो सकता है। ओके, तो जब ये इस्म में दाखिल हो रहा है, जब ये इस्म के साथ अटैच होकर आ रहा है तो हमेशा हमेशा मुदाफ इलैह बनकर आता है। ज़मीर मुत्तसिल जब भी इस्म के साथ अटैच होता है तो हमेशा मुदाफ इलैह ही बनकर आता है और हमेशा हालत मजरूर में होता है, हमेशा हालत मजरूर में होता है। जैसा कि हमने कहा किताबुहु उसकी किताब, किताबुहु उसकी किताब, तो यहाँ पर किताबुहु ये हु ज़मीर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ हु ज़मीर मुदाफ इलैह है, ये हु ज़मीर क्या है मुदाफ इलैह है, जो हमेशा मुदाफ के जो हमेशा इस्म के साथ आती है, इस्म के साथ आती है तो हमेशा मुदाफ इलैह बनकर आती है। और किस हालत में है इन्हें, तो इन्हें है हालत मजरूर, कौन सी हालत में है इन्हें, हालत मजरूर। ठीक है, अब इसके अलावा अब इन्हें फ़ील के साथ आए, वर्ब के साथ मिलकर आए तो हमेशा इन्हें मफ़ऊल बिह होती है, हमेशा इन्हें क्या होती है मफ़ऊल बिह। जैसे फ़ील के साथ कैसे मिलकर आए, जैसे कि हमने कहा फ़तहू उसने खोला, फ़तहू फ़तहू, ठीक है। फ़तहू ये वाला हु ये अंदर ज़मीर इसके अंदर मिली हुई है, इसके अंदर मिली हुई है, तो ये वाली फ़तहू नहीं, ये वाली फतह ये फेल है, ठीक है, ये इस तरह से आए अटैच्ड होकर आए, फतहू फतहू उसने खोला, या फिर फतहहुमा या उन दोनों ने खोला, फतहहुमा उन दोनों ने खोला। जब किसी फेल के साथ मिलकर आती हैं तब ये क्या होती है, यहाँ पर देखिए मैं डालती हूँ फतह के अलावा और कौन सा ले सकते हैं हम, कतबा, ठीक है, किताब से कतबा लिखेंगे, कतबहू उसने लिखा, कतबहू उसने लिखा। तो यहाँ पर कतबा क्या है, कतबा फ़ील बा फ़ाइल है, कतबा क्या है फ़ील बा फ़ाइल। यहाँ फ़ील बा फ़ाइल क्यों कह रहे हैं हम इसमें, क्योंकि कतबा के अंदर हुआ ज़मीर पोशीदा है, ये फ़ाइल है, ये हुआ ज़मीर मुस्ततर इसका फ़ाइल है। हूँ यहाँ पर क्या बना, हूँ यहाँ पर मफ़ऊल बिह बना, हूँ यहाँ पर क्या बना मफ़ऊल बिह। अगर हमेशा फेल के साथ आए, ज़मीर मुत्तसिल फेल के साथ आए तो हमेशा हमेशा मफ़ऊल बिह होता, वो हमेशा हमेशा क्या होता है मफ़ऊल बिही होता है। ओके, अगर फेल में लैसा के साथ आए तो लैसा का फेल, लैसा में मफ़ऊल नहीं आता बल्कि लैसा का इस्म आता है, इसलिए हालत मरफ़ू में हो रहा है। अब यहाँ पर ये वाले फेल के साथ आ रहा है अफ़आल जो पूरे मुकम्मल माना देते, ये तो लैसा अफ़ाल नाक़िसा था, तो अफ़ाल नाक़िसा के साथ आएगा तो इस्म बनेगा। अफ़आल नाक़िसा के अलावा मुकम्मल फ़ील के साथ आ रहा है वर्ब में तो वहाँ पर मफ़ऊल बिह बनता, और मफ़ऊल बिह का एराब हमेशा क्या होता है हालत मंसूब में होता है, क्या होता है इसका एराब मंसूब, यानी हमेशा फ़तहा देता है, ज़बर देता है, तो इसलिए मफ़ऊल बिह हमेशा हालत मंसूब में होता है। इसी तरह प्रीपोजिशन के साथ आए, हर्फ जर के साथ आए तो इसमें मजरूर होता है, जैसे लहू क्या होता है, जैसे इसमें मजरूर के साथ है लहू, या फ़ीही, या फ़ीही, फी ही। तो जब भी हरफ जर के साथ आता है तो वहां पर क्या देता है हमेशा कसरा के माना, यहाँ पर हमेशा क्या बनता है, इन्हें हरफ जर क्या है ये जार है, और इन्हें हमेशा क्या होता है इसमें मजरूर, जार का क्या बनता है इसमें मजरूर। समझ आ गया, ज़मीर मुत्तसिल अगर इस्म के साथ आए अटैच्ड होकर आए तो इन्हें मुदाफ इलैह बनता है, हालत मजरूर में आता है। अगर फेल के साथ अटैच होकर आए तो मफ़ऊल बिह बनता है और हालत मंसूब में होता है। अगर हरफ जर के साथ अटैच होकर आए तो हमेशा इसमें मजरूर बनता है और हालत मजरूर में होता है। और अगर ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, फेल की बात से कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पर भी फेल के साथ आ रहा है तो लैसा ये हर फेल नाक़िस है जो मुकम्मल माना नहीं देता और इसका कोई फ़ाइल मफ़ऊल नहीं आता है, इसका बल्कि इस्म और ख़बर आती है, इस्म की तरह ही इसका इस्म और ख़बर आती है, ये वाला फेल। और एक चीज़ फेल में ही फेल के साथ आना है, यहाँ पे बताया फ़ाइल बन रहा है तो फेल के अंदर सफिक्स बनकर आने वाला फ़ाइल बनता है, खाली फेल के साथ अलग से अटैच होकर आ रहा है तो मफ़ऊल बनता है। ओके, अब यहाँ पर हमने पढ़ा हरफ जर के साथ आए, हरफ जर के अलावा दूसरे हर्फ जैसे हरफ नासिबा के साथ आए, जैसे हरफ नाक़िस था यहाँ पे लैसा, इसी तरह हरफ नासिबा के साथ अगर आए इन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैतला के साथ अगर आए ज़मीर मुत्तसिल अटैच होकर तो वो उसका इस्म बनता है, जैसे इन्नहु, इन्नहु। तो यहाँ पे ये जो इन्ना है ये इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल है, ठीक है, तो ये हरफ मुशब्बा है, हरफ मुशब्बा,
ठीक है। तो ये हु क्या है, हु इसका ज़मीर है, हु इसका इस्म है, हु इसका क्या है, इस्म। जैसे लैसा का इस्म आता वैसे इन्ना का भी इस्म आता। तो यहाँ पर इन्हीं इन्ना का इस्म है, यहाँ पर क्या है, इन्ना का इस्म है। तो कौन सी हालत में है, तो हालत मंसूब में है। कौन सी हालत में है, हालत मंसूब, क्योंकि इन्ना हमेशा अपने इस्म को फतहा देता है, अपने इस्म को फतहा देता है, इसलिए हालत मंसूब में। अगर वही चीज़, अगर यही ज़मीर मुतसिल काना के साथ आ जाए, काना के साथ अगर आ गई, कान हूँ उसके ही हैं, तो ये अगर काना के साथ आ जाए तो यहाँ पर इन्हें कौन सी हालत में होती है, तब इन्हें हालत मरफ़ा में होती है। किस में होती है, हालत मरफ़ा में, क्योंकि काना हमेशा अपने इसम को फतहा दम्मा देता है, इसीलिए। ठीक है, क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मीर मुस्ततिर, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट का मतलब है ज़मीर मुस्ततिर। यहाँ पर हुआ ज़मीर पोशीदा है और यहाँ पे हिया ज़मीर पोशीदा है। ठीक है, यहाँ पर हुआ। तो अब यहाँ पर ये हुआ में, ये हुआ, ये वाला अलिफ, ये वाव, ये अलिफ, नून, ता, तुमा, तुम, ये जो फेल के अंदर मिलकर आते हैं, ये सफिक्स होते हैं, ये फाइल कहलाते हैं। अगर फेल के साथ अटैच्ड होकर आया ये ज़मीर मुतसिल अलग से, तो तब ये मफ़ऊल बिह कहलाता है, तब ये मफ़ऊल बिह कहलाता है। अगर ये इस्म के साथ अटैच होकर आए तो तब ये क्या कहलाते हैं, मुदाफ इलैह कहलाते हैं। अगर इस्म के साथ अटैच होकर आए तो मुदाफ इलैह कहलाते हैं। इसके मुदाफ इलैह की हालत की केस में मजरूर हालत होती है, मफ़ऊल बिह की केस में मंसूब हालत होती है। अगर हरफ जर के साथ आए तो उसका मजरूर बनकर आते हैं, जो हालत मजरूर में होता है। अगर इन्ना के साथ आए तो इन्ना का इस्म बनते हैं, जो हालत मंसूब में होता है। काना के साथ आए तो काना का भी इस्म होता है, जो हालत मरफू में होता है। लईसा के साथ अगर आ रहे हैं ये, तो लईसा का इस्म बनता है, जो हालत मरफू में होता है। क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आया ना। ज़मीर मुतसिल का अमल क्या है, ज़मीर मुतसिल क्या करता है, ज़मीर मुतसिल जब भी किसी भी इस्म के साथ आता है तो वह मुदाफ इलैह बनता है, फ़ेल के साथ आता है तो मफ़ऊल बिह बनता है, हरफ जर के साथ आता है तो इसमें मजरूर बनता है, और अगर पार्टिकल के साथ आता है, पार्टिकल इन्ना के साथ आता है तो उसका इस्म बनता है, या फिर फ़ेल के अंदर सफिक्स बनकर आता है तो फ़ाइल बनता है, या फिर लईसा के साथ आता है तो लईसा का इस्म बनता है। तो ये है ज़मीर मुतसिल का अमल। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से समझ आया, आसानी से। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आया होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।